निफ्टी के बारे में। आज का ट्रेड, कल का व्यू कैसा रहने वाला है, नहीं सोमवार को कैसा रहने वाला है। तो आज का ट्रेड कैसा रहा और सोमवार को ट्रेड कैसे होने वाला है, और मार्केट में 2 से 3 दिन लगातार उछाल क्यों रहा और मार्केट में हल्की सी गिरावट क्यों आई थी, तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मार्केट में लगातार 3 दिन उछाल रहा और अच्छा खासा पॉइंट मिला था, और जो जहां से गिरावट स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं वहीं पर आकर खड़ा हो चुका है। तो मार्केट ने 2 से 3 दिनों में काफी जो गिरावट थी वो कवर करी है। अब क्या गिरावट हो सकती है या मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो मार्केट ने देखते हैं आज के दिन में कैसे काम किया था। तो मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन हुई थी, जो कि हल्की सी गिरावट रही। उसके बाद सपोर्ट लिया 16,450 पर। यहाँ सपोर्ट देते हुए मार्केट ने अच्छा खासे पॉइंट देर में मिले थे, जो कि 16,690 700 के आसपास गया था। लगभग 200 पॉइंट या 150 पॉइंट के आसपास अच्छा खासा पॉइंट दिए थे। उसके बाद हल्का सा वापस नीचे आया और यहाँ सपोर्ट दिया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, क्योंकि 16,500 एक सपोर्ट लेवल काम करेगा, हल्का सा सपोर्ट है। तो 500 ऊपर एक सपोर्ट लेवल काम करे, उस 500 के नीचे और बेस होने वाला है मार्केट में। तो इस रेंज को अब ऊपर की साइड ब्रेक करता है, नहीं 16,800 निकालता है तो ऊपर की ओर जाएगा, और नीचे की ओर जाएगा तो 16,500 को ब्रेक करेगा। और इसी तरह से मार्केट काम कर सकता है, वापिस यहाँ सपोर्ट देते हुए फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में अब इलेक्शन, जो मार्केट जो ऊपर जा रहा था 3 दिनों से वो काम नहीं, जो कि इलेक्शन को लेकर मार्केट में न्यूज थी और इलेक्शन पॉजिटिव रहे, बीजेपी जीती थी और बीजेपी के बारे में चर्चा चल रही थी। तो अगर कांग्रेस जीती तो मार्केट काफी नीचे जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सरकार थी वही सरकार बनी थी। तो चुनाव के नतीजे पॉजिटिव थे, इसलिए मार्केट का 3 दिन से चल रहा था, और वो भी चल रहा था इलेक्शन की वजह से। अब जो चलेगा वो युद्ध और क्रूड ऑयल के अनुसार चलेगा। तो क्रूड ऑयल तेजी से बढ़ रहा है और युद्ध लगभग 16 से 17 दिन हो चुके हैं, और मार्केट ओपन होगा तब तक लगभग 19 दिन हो जाएंगे। तो मार्केट में क्रूड ऑयल और युद्ध को लेकर मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आ सकती है, वापस वही वाला ट्रेड चलने वाला है। तो मार्केट में युद्ध और क्रूड ऑयल को इसे ध्यान रखना है, और इलेक्शन की कमीशन की उसके बारे में ध्यान रखना है। अब नए सिरे से चुनाव होना शुरू है, जो कि लगभग 3 से 4 महीने बाद में होने वाला है। इसके पहले युद्ध और क्रूड ऑयल पर ध्यान रखें, उसके अनुसार मार्केट काम करेगा। तो हमारे सामने यहाँ पर 2 से 3 बार सपोर्ट ले चुका है मार्केट। तो एक 500 एक सपोर्ट लेवल काम करेगा। उसके बाद सपोर्ट लेवल 500 ब्रेक करता है तो 400 तक के आसपास आएगा। तो हम देखते हैं सपोर्ट लेवल और रेजिडेंस लेवल कहाँ पर रहने वाले हैं सोमवार को। तो ये भी एक सब रेजिडेंस लेवल है। इस देखिए 16,700 के ऊपर, 750 के ऊपर 800 निकलेगा। 800 के बाद 900 के बाद 17,000 तक जाने की संभावना है। तो हम देखते हैं इसमें सपोर्ट लेवल रेजिडेंस लेवल कहाँ पर रहने वाले हैं। तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर एक ट्रेक लाइन आती है, जो कि सपोर्ट लेवल और रेजिडेंस लेवल को अंकित करेगा। 16,550 ये सपोर्ट लेवल और रेजिडेंस लेवल के बारे में बताएगा। इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश होने वाला है। बुलिश बेरिश लाइन कहते हैं इसे। और हमारे सामने पहला सपोर्ट आ रहा है 16,400 के बाद। दूसरा सपोर्ट आ रहा है हमारे सामने 16,200। तीसरा सपोर्ट है 16,000, 16,000, 16,200, 16,400। ये 3 सपोर्ट लेवल काम करेगा। और 16,500 ये पुलिस ब्रिज यूनियन लाइन ड्रॉ है। उसके बाद हमारे सामने पहला रेजिडेंस है 16,800, 700 स्टूडेंट का 800। दूसरा है 900 और 17,000। ये तीन बड़े रेजिडेंस लेवल है। 17,000 सबसे बड़ा है। 17,000 के बाद एक शानदार पुल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, पॉजिटिव थी वो निकल चुका है, अब नेगेटिव बची है, जो कि क्रूड ऑयल जो युद्ध लगभग विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बनने वाला है। इतना लंबा युद्ध बहुत कम समय चलता है। जो लॉस होगा उससे कवर होने में काफी समय लगने वाला है। अब इंडिया बात कर रहा है रूस से, और अगर कोई समाधान निकलता है तो अच्छी बात है।
अगर नहीं निकलता तो एक नेगेटिविटी बरकरार रह सकती है। तो ये सपोर्ट लेवल रेजिडेंस लेवल काम करेगा। अब हम इसमें ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस ट्रेल लाइन से सपोर्ट देते हुए अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट काफी ऊपर जाएगा। इस तरह से यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, और इससे ब्रेक करने के बाद फिर से एक साइडवेज पेज में जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आने की संभावना बनाएगा। ये सुबह के ओपनिंग समय का 1 या आधा घंटे के लिए है, उसके बाद इस ट्रेल लाइन का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे सामने एक ट्रेल लाइन और ड्रॉ करते हैं जो कि नीचे जाने के लिए। अगर मार्केट इस ट्रेल लाइन को ड्रॉ करते हुए इसका सपोर्ट नीचे की ओर सपोर्ट देते हुए अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट रहने की संभावना बन सकती है। तो कुछ इस तरह से मार्केट में नीचे आने की संभावना नजर आएगी। अब पुलिस, बेरिस और साइडवेज, ये 3 ट्रेड होते हैं। इस ट्रेड 3 ट्रेड को हमें ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करनी है। इसे ब्रेक करते हैं साइडवेज, साइडवेज के बाद बेरिस सिग्नल देता है, इसे ब्रेक करते हैं। तो हमें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ध्यान रखना है, और न्यूज पर ध्यान रखना है, और मार्केट में खास तौर पर जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। वेट कीजिए, अच्छा ट्रेड मिलेगा उसके बाद ये लेना है। पूरे ट्रेड पूरा पैसा हम एक साथ नहीं ले सकते, हमें उसमें से कुछ ही पैसे लेने हैं, और पॉकेट में बैठा है ना, लॉस में फटाफट निकलना है, और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है ताकि आपको लॉस कम से कम हो। अब देखते हैं वर्ल्ड मार्केट में, देख लेते हैं। निफ्टी 50 हल्की सी ग्रीन है, जो कि 0.21% चला था। सेंसेक्स 0.15% चला था, और निफ्टी बैंक लगभग 0.20%। लेकिन इंडिया वेक्स भी 25 के ऊपर है, तो 20 के ऊपर है, तो मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी है। डाउजन लगभग 69%, 0.69% गिरावट रही। S&P विक्स लगभग 1.5% गिरावट रही। नेस्टेक लगभग 2% गिरा। स्मॉल कैप लगभग 1.5% गिरा। और S&P विक्स जो कि ग्रीन है तो एक नेगेटिविटी है। तो निफ्टी 50 उछाल और गिरावट बराबर रही। सेंसेक्स में 50%, 50 में भी। और निफ्टी बैंक में 75% उछला था। नेस्डेक में गिरावट 13% गिरा था, जो कि बहुत बड़ा है। S&P 80%, डाउजोन 73% गिरावट, नेस्डेक 68% गिरावट, हैंसेंग लगभग 69% की गिरावट रही। हम देखिए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में ज्यादा पता सोमवार को पढ़ लेगा, अभी तो नहीं पढ़ने वाला। सोमवार को इंडिया, इसमें देखिए PCR 1 से कम है तो मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी है, कमजोरी बहुत कमजोरी है। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट है रेजिडेंस लेवल 17,000 पर, बहुत बड़ा रेजिडेंस लेवल 17,000, उससे थोड़ा 800 पर है, और सबसे बड़ा है 17,200 पर। अब हम देखिए सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। सपोर्ट लेवल इसमें देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट है 16,000 पर। उसके बाद है 15,500 पर, सबसे बड़ा सपोर्ट है वो। और 16,500 पर, और 16,300 पर लगभग ये सपोर्ट लेवल काम करेगा। और स्टेप बाय स्टेप मार्केट में गिरावट रही, एक अचानक से गिरावट नहीं आएगी। पहले नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से मार्केट काम करेगा। जो कि पिछले दिनों मार्केट में गिरावट रही तो काम किया, तो वैसे ही काम करने वाला है। उसे ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और जागृत होकर ट्रेड करना है। जल्दबाजी में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। तो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए, और युद्ध और क्रूड ऑयल को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करनी है। ओके, फिर मिलेंगे सोमवार को एक नई वीडियो में।